बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। मैं जाहिद मयार, वाइस प्रिंसिपल स्पीरो कॉलेज बखर, HOD कंप्यूटर साइंस। हम सेकेंड ईयर का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। उस सिलेबस के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इस्तेमाल के लिहाज से फ़ाइल्स की अक़साम। ठीक है, तो फ़ाइल्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि फ़ाइल किसे कहते हैं। डेटाबेस के अंदर फ़ाइल जो है वो टेबल को कहते हैं, यानी कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो फाइल्स में स्टोर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो आपके पास टेबल्स में स्टोर होता है। तो अगर हम अपने आप को समझाना चाहें, समझना चाहें, कंसेप्ट क्लियर करना चाहें तो हमारे पास ये होगा कि ये जो फाइल्स का जिक्र हो रहा है इसका मतलब है टेबल्स। ठीक है, तो इस्तेमाल के लिहाज से डेटाबेस के अंदर जो टेबल हैं उनकी कितनी अक़साम हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी टेबल के लिए यूज़ हो रही है वो फ़ाइल है, तो हम फ़ाइल ही इसको कहेंगे। सबसे पहली यहाँ पे जो किस्म दी हुई है वो है मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल, इसका नाम ही आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। मास्टर फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मास्टर फाइल के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसने बहुत लंबे अरसे तक एक जैसा रहना हो। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, तो कॉलेज की डेटाबेस के अंदर जब उसका डेटा स्टोर होगा तो उसका अगर हम बात करें तो उसका नेम है, उसकी वल्दियत है, उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट है, उसका ईमेल एड्रेस है, ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम सेम रहती है। ठीक है, नेम सेम रहना है, फादर नेम सेम रहना है, तकरीबन एड्रेस भी सेम रहना है, कांटेक्ट, ईमेल, ये तकरीबन वो डेटा है जो बहुत कम अपडेट होता है, तकरीबन सेम रहता है। तो ऐसी जो फाइल होगी, जो ऐसी फाइल क्रिएट की जाएगी डेटाबेस के अंदर, उसे कहा जाएगा मास्टर फाइल। तो उसकी एग्जांपल में हम देखते हैं जो अभी मैंने आपको जिक्र किया, नेम, एड्रेस, कांटेक्ट, ईमेल, ये हमारे पास वो बेसिक डेटा है जो बहुत कम चेंज होता है, जो बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बात आप ये कर लें कि अगर एक इदारे की डेटाबेस है और उसके अंदर सिर्फ सेशन के लिहाज से डेटा स्टोर होता है और बाकी डेटा बैकअप में चला जाता है, तो जो सेशन होगा उस सेशन के अंदर, यानी कि सेशन अगर 2 साल का है तो उसमें आप देखें तो ये डेटा तकरीबन सेम रहता है। तो ऐसी फाइल को हम क्या कहते हैं, मास्टर फाइल का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। These files are updated when any change in their contents are required। ये फाइलें जो हैं अपडेट होती हैं जब भी इनके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जो कंटेंट्स पड़ा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, यानी कि उसमें अगर कोई तब्दीली हमें रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे कैसे कि एक स्टूडेंट है जिसका डेटा हमने सेव किया हुआ एक फ़ाइल के अंदर, जिसको हमने नाम दिया है मास्टर फाइल का। अगर उसके अंदर हम उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, मींस कि वो स्टूडेंट ने अपना जो है ना एड्रेस चेंज कर लिया है, तो जैसे हम इसको, अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको चेंज करें, तो हम बड़ी आसानी के साथ इसके कंटेंट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब इसके कंटेंट्स चेंज होंगे तो इस चेंज होने के अमल को जो है डेटाबेस के अंदर या कंप्यूटर टर्म में उसको अपडेट का वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है कि हमने उसको अपडेट किया है, रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। उसके बाद दीज फाइल्स आर नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड। जैसे ही ये टेबल क्रिएट होता है डेटाबेस के अंदर, तो तब से लेकर एंड तक ये कभी खाली नहीं होता, कभी एम्प्टी नहीं होता। कैसे हो सकता है, यानी कि जिस टेबल के अंदर, जिस फाइल के अंदर हमने बेसिक डेटा रखना है, तो वो खाली हो ही नहीं सकता।
तो इस लिहाज से ये जो है ना कभी भी एम्प्टी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मास्टर फाइल है, और मास्टर फाइल में हमेशा बेसिक डेटा, बुनियादी डेटा और वो डेटा जिसने सेम रहना होता है, चेंजेबल बहुत कम होता है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उसमें उसको सेव करते हैं। सेकंड जो फाइल यहाँ पे है, जो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस्तेमाल के लिहाज से जो फाइल डेटाबेस के अंदर मौजूद है, वो आपके पास है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल, अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन, तो डेटाबेस पे होने वाला हर ऑपरेशन, चाहे वो इंसर्शन का है, चाहे वो डिलीशन का है, चाहे वो अपडेशन का है, चाहे वो डेटे को रिट्रीव करने का है, ये सारे का सारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी कि जो भी कमांड हम डेटाबेस के ऊपर इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए जो कमांड हम देंगे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो आप ट्रांजैक्शन फाइल के बारे में पढ़ते हैं, ए टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज टू स्टोर इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा प्रोसेस होने से पहले जहाँ पे ठहरा होता है, जिस फाइल में ठहरा होता है, उसको ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। यानी कि इस फाइल के अंदर प्रोसेस होने वाला डेटा जो है ना वो क्या होता है? स्टोर होता है। इसके अलावा इस फाइल में और क्या है? इट मे बी टेम्परेरी फाइल एंड मे एग्जिस्ट अनटिल मास्टर फाइल अपडेटेड। जब तक मास्टर फाइल का वजूद बरकरार है तो ये, और जब वो अपडेट होती रहती है तो ये फाइल भी एग्जिस्ट रहती है। क्योंकि इसका क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन फाइल है, इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी रहता है। यानी कि आपने डेटाबेस के ऊपर डेटा उसमें इंसर्ट किया, डेटे को डिलीट किया, डेटे को अपडेट किया, डेटे को रिट्रीव किया, डेटे को चेंज किया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन आप लेके आए, तो इस तमाम ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है कि कब कब आपने डेटा को प्रोसेस किया, कब कब उसमें आप तब्दीली लाए, कौन सी तब्दीली लाए, वो सारी की सारी जहाँ पे रिकॉर्ड होती है वो कौन सी फाइल है? ट्रांजैक्शन फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट मे आल्सो बी यूज्ड टू मेंटेन ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डेटा अबाउट ए ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस पे की है, उसका अगर रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है कि वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन, जिसका भी मैंने जिक्र किया, तो उसके लिए ये जो है इस्तेमाल होती है। इसके बाद जो तीसरी फाइल है वो आपके पास है बैकअप फाइल। ठीक है, नाम ही इसका जो है आपको शो करा रहा है, बता रहा है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल किसे कहते हैं? हमारे पास डेटाबेस में बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। कहा जाता है कि कंप्यूटर से ज़्यादा उसके अंदर पड़ा हुआ डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो होता ही ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी जो डेटा है वो किसी इदारे के लिए एसेट होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है उस इदारे के लिए अहमियत रखता है, तो उसका बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटाबेस के अंदर भी ये फैसिलिटी मौजूद है, जो कि आप जो भी DBMS यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर डेटाबेस बनाई जाती है, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप बैकअप फाइल्स जो है वो क्रिएट कर सकें। बैकअप फाइल में क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी आपके डेटे की एडिशनल कॉपी उसमें मौजूद होती है, यानी कि कॉपी होती है आपके पास। जिस तरह आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उसको एक से ज़्यादा जगहों पे महफूज करते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी एक जगह पे वो डेटा लॉस्ट हो जाए, ज़ाया हो जाए, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद हो और आप उसको रीयूटिलाइज कर सकें। तो इसमें भी ऐसे ही है कि ए फाइल दैट इज़ यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा इज़ कॉल्ड बैकअप फाइल। आपका बड़ा अहम डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, आप उसका बैकअप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल होगा। उसमें क्या होता है, पूरी डेटाबेस की या जिन फाइल्स को आप चाहते हैं कि इनका बैकअप होना चाहिए, आप क्या करते हैं, उनका बैकअप आप रखते हैं। और ये बैकअप जो होता है ये आर्ली बेस पे भी होता है, बाय डे भी होता है, वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उसका बैकअप जो है वो रख सकते हैं। अब उसमें होगा क्या कि अगर खुदा न खास्ता आप जिस फाइल पे काम कर रहे थे, हादसाती तौर पे वो फाइल लॉस्ट हो गई, डैमेज हो गई, ठीक हो गया, या डिलीट हो गई, तो इस किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए जहाँ पे आपने उसका बैकअप रखा था वहाँ से आप उसको दोबारा इन यूज़ ले आ सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज़ ए परमानेंट फाइल, ये मुस्तकिल फ़ाइल होती है। फिर इट इज़ यूज टू स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा, डेटे की इजाफी कापी, जिस तरह भी मैंने आपको बताया
इसके साथ क्या है, द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ द ओरिजिनल फाइल लॉस्ट और डैमेज। जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे वो ओरिजिनल फाइल थी, अगर वो लॉस्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है, डिलीट हो गई है हादसाती तौर पे, या मतलब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल तौर पे वो जो है आपसे डिलीट हो गई है, तो इस बैकअप फाइल जो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, उस फाइल से आप उसको दोबारा रिकवर करके इन यूज़ जो है उनको ले आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, हम जो पढ़ रहे थे कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कारकर्दगी के लिहाज से जो फाइलें हमारे पास डेटाबेस में मौजूद होती हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। एक हमारे पास मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप अगले लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।